अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत अपनी आजादी का जश्न मनाता है। पर आपने कभी सोचा है कि अगर पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ ही ना होता तो? अगर 1947 को वो बंटवारे की रात आई ही ना होती तो? अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो लाहौर के कबाब और दिल्ली की चाट, पेशावर के नान और हैदराबाद की बिरयानी सब एक ही देश के जायके होते। विराट कोहली के साथ भारत की टीम में बाबर आजम भी खेला करते। बॉलीवुड और लॉलीवुड मिलकर ऐसी मूवीज बनाते जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती। पंजाब का भांगड़ा, राजस्थान का घूमर, पाकिस्तान की कव्वाली सब एक ही मंच पर होते। नुसरत फतेह अली खान और लता मंगेशकर जी, ये दोनों एक ही देश के कलाकार होते और इस कला और संस्कृति का संगम देखकर ये पूरी दुनिया नाच उठती। दोस्तों, इतिहास को नहीं बदला जा सकता, जो हुआ वो हो चुका है। उस समय के हालात, नेताओं के फैसले, सब ने मिलकर एक फैसला लिया। ये कहना बहुत आसान है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश सर सैयद अहमद खान ने ये 2 नेशन थ्योरी दी ही ना होती। लेकिन उस समय के डर, उस समय के तनाव, उस समय के अविश्वास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद बंटवारा ही उस समय का दुखद लेकिन एकमात्र रास्ता बचा था। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ये सरहद ना होती तो हमारी आबादी 180 करोड़ से भी अधिक की होती। भारत की अर्थव्यवस्था तो आज भी बहुत बेहतर है, लेकिन अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन ना होता तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी यूं खस्ताहाल ना होती। ये दोनों देश मिलकर एक ऐसी ताकत बनते जिसे इस पूरी दुनिया में कोई भी महाशक्ति नजरअंदाज ना कर पाती। तालिबान का तो जन्म ही ना होता, सिंधु नदी जल समझौता ना होता और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नहीं बल्कि अविभाजित भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु, इंडस होती। बासमती चावल का एकमात्र जीआई टैग रखने वाला भारत होता। अगर भारत पाकिस्तान का विभाजन ना होता तो इनके बीच जो युद्ध हुए हैं वो भी तो ना होते। अगर खून की स्याही से ये लकीर ना खींची गई होती तो हजारों लाखों लोगों की जान बच पाती और इन युद्धों में खर्च हुए वो लाखों करोड़ों रुपए भी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में काम आते। ना एलओसी खिंचती, ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जन्म लेता। जन्म तो बांग्लादेश का भी नहीं होता और जब बांग्लादेश अलग देश बनता ही नहीं तो हमारे भारत की कनेक्टिविटी हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों से सिर्फ उस सकरे से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ना होती। पूरे सुंदरबन डेल्टा पर हमारा आधिपत्य होता। इंडियन ओशन में भी हमारी पकड़ थोड़ी सी और तगड़ी होती। भारत की तटरेखा थोड़ी सी और लंबी होती। पश्चिम में भी भारत के पास सिर्फ कांडला नहीं बल्कि कराची पोर्ट भी होता और आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाते हैं। हाँ, कुछ और चीजें भी होती। हमारे देश की मीडिया और कुछ यूट्यूब एजुकेटर्स के पास एजुकेटर्स नहीं कहना चाहिए था, कुछ यूट्यूबर्स के पास पाकिस्तान को गालियां देकर व्यूज बटोरने का मौका भी तो नहीं होता। नेताओं के पास भी भाषण का एक मौका कम हो जाता। टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज तो बनी नहीं पाती और हमारे सनी देओल भी फिर 2.5 किलो के हाथ से हैंडपंप कैसे उखाड़ते। खैर, ये सारी बातें तो मजाक में हो गई। लेकिन आज जब हम 2025 में अपने इस भारत में खड़े हैं तो मैं यही कहना चाहूंगी कि भारत और पाकिस्तान विभाजन को तो नहीं रोका जा सका। इन दोनों देशों का एकीकरण भी अब असंभव सा प्रतीत होने लगा है। लेकिन दोस्तों, आज जब एक बार फिर हम जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर बट रहे हैं तो जरूरत है हम सभी को अखंड भारत की तस्वीर को और ज्यादा साफ करने की। आज हमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी इन भाषाओं के आधार पर बटना नहीं है बल्कि भारतीयता का प्रमाण देना है। और इसी भारत के किसी एक जिले की कमान आप संभाल सकते हैं आईएएस ऑफिसर बनके। जरूरी तो नहीं ना कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा सिर्फ सेना पर खड़े होकर सैनिक के रूप में करें। आप एक आईएएस ऑफिसर बनके भी तो एक जिले के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। और अब इसके लिए यूपीएससी परीक्षा देने के लिए दिल्ली दूर भी नहीं है बल्कि आपके मोबाइल और लैपटॉप पर देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको अपना अपना विषय गहराई से समझा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर अनअकैडमी ने अपना सब्सक्रिप्शन भी केवल 17,999 रुपयों में कर दिया है। और हाँ, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर के प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो आपको दिल्ली में बुलाकर रहने और
खाने की व्यवस्था करवा के मेंस की तैयारी भी अनअकैडमी अपनी तरफ से कराएगा। अभी भी सोच रहे हो? जल्दी से जल्दी अपूर्वा 23 डिस्काउंट कोड का उपयोग करो और अनअकैडमी से जुड़ो। और हां, मुझे कमेंट बॉक्स में और भी कुछ चीजें बताइए जो आपको लगती हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ना हुआ होता तो और क्या होता। जय हिंद।